मर्जी इलाही के मुताबिक अमल करना इबादत है। और उसके लिए एक दलील आपके सामने पेश कर दूं, ये बताइए कि शैतान सैयदुल मलाइका था कि नहीं? सैयदुल मलाइका था, इतने सजदे किए थे, इतनी इबादत की थी कि सैयदुल मलाइका कहा गया। और उसके बाद क्या मंजिल थी कि एक सजदा करने से उसने इनकार किया, एक सजदा करने से इनकार किया और यह कहा था कि इसको सजदा नहीं करूंगा। हालांकि वो सजदा आदम का भी नहीं था। यह बात अपने ज़हन में रखिए। देखिए, मफहूम इबादत समझिए, हम कभी भी इसके कायल नहीं हैं। यह बात आ गई है सामने, तो मैं बता दूं आपको कि आज बड़े एतराज़ात हुआ करते हैं कि साहब लोग अलम को चूमते हैं, जरी को चूमते हैं, ये झुकते हैं, ये सब बिदअत है, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। आज ये बहुत बड़ा एक मसला है। जाहिर है कि इस वक्त इस मुख्तसर से वक्त में मैं इस पर क्या बहस करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि दो दो जुमलों में आपको कुछ बात दे दूं ताकि शायद आपके जहन में कोई चीज महफूज रह जाए। तो हुजूर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सब सजदे झुकने से मुराद सजदा ही नहीं है, ये दर हकीकत ताजीम है, ये एहतराम है। और हमने एहतराम भी सीखा है तो हुक्म इलाही के मुताबिक कुरान से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि अगर अल्लाह ने आदम को सजदा न कराया होता तो हम कभी भी अल्लाह के उन महबूब बंदों के सामने या उनकी तरफ निस्बत पाने वालों के सामने झुककर एहतराम का ऐलान न करते। हमने देखा आदम को अल्लाह ने कहा फसजदू, सजदा करो, इल्ला इब्लीस, एक इब्लीस था जिसने इनकार किया। हालांकि माबूदियत से इनकार नहीं कर रहा है। देखिए, अजीब व गरीब फलसफा है। आप समझिए, इबादत के मफहूम को समझिए। जो बात मैंने कही थी कि सजदा कर रहा था, सैयदुल मलाइका था, उसके बाद बस में मलाइका से निकल रहा है, तो ये कहता हुआ निकल रहा है माबूद। तो माबूद कह रहा है, इसका मतलब माबूद मानता ना होता तो माबूद कहता क्यों? यौम मालूम तक की मोहलत दे दे, क्या बात है, जिसे इस्तिलाहन आप लोग कहते हैं कयामत। लेकिन लफ्ज कयामत का उसने इस्तेमाल नहीं किया, वरना कयामत हो जाती। उसने कहा यौम मालूम तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, दे दूंगा। यानी यौम मालूम का भी कायल है, यौम मालूम का भी कायल है, माबूद को माबूद भी मान रहा है। सिर्फ मसला यह है कि इसके सामने नहीं झुकूंगा। और देखा जाए अगर तो कितनी अजीब और गरीब बात है, कितनी अच्छी बात वो कह रहा था। यानी कह रहा था माबूद मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, तुझे सजदा करूंगा। बात तो उसके वज़ाहिर बड़ी अच्छी थी, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, यही तो बताना चाहता हूं, मफहूम इबादत को समझ। मेरे सामने सिर्फ झुकना काफी नहीं है, मेरे हुक्म पर झुकना काफी होगा। एक सलवात भेज दिया। गौर फरमाया आपने। तो इबादत का मफहूम समझना चाहिए कि इबादत है क्या। अब मैंने ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन इस बात की तरफ आपको मुतवज्जह करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने अपने मुंतखब बंदों को जो जमीन पर भेजा, 1,24,000 नबी आए, उसके बाद इमामों का सिलसिला चला। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा इमाम मौजूद है। एक सलवात दे दीजिए। और पैगम्बर ने कुल्लुना मोहम्मद कह के मसले को और वाज़ेह कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके जहन इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने अपने नबियों को, रसूलों को, इमामों को, सबको दुनिया में भेजा। लेकिन अब ये मशीयत इलाही जाने, इसे हम क्या जाने कि उसने कुछ अपने मखसूस बंदों के लिए ये एक अंदाज इख्तियार किया।
अभी आशूर भाई ने कि एक मिसरे में यह है कि हबीब का हबीब। अब मैं पूछूंगा कि नाम तो नहीं लिया था, ये हबीब है कौन? वाह, यानी देखिए उसने ये एहतराम उसका जात का बाकी रखा कि ये कहकर कि देखो जो हमारे खास बंदे हैं उनका नाम ना लो। नाम लोगे तो गोया उनकी इंसल्ट होगी। लिहाजा कहा कि देखो इब्राहिम को इब्राहिम कहकर ना पुकारना, बल्कि खलील कहकर पुकारना। वाह, अब नतीजा क्या हुआ? आज सारी दुनिया में जब भी लफ्ज खलीलुल्लाह इस्तेमाल होगा, खलील का मतलब क्या है? दोस्त। तो क्या और अंबिया अल्लाह के खलील नहीं थे? लेकिन जब हम कहते हैं खलीलुल्लाह तो फिर आपका जहन जनाबे इब्राहिम ही की तरफ क्यों जाता है? भाई आप मूसा को कह सकते हैं, आप ईसा को कह सकते हैं, दाऊद को कह सकते हैं, यहिया को कह सकते हैं, जकरिया को कह सकते हैं, यूनुस को कह सकते हैं, इदरीस को कह सकते हैं, किसी नबी को कह दीजिए। कहा नहीं, जब हम खलील की लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ इब्राहिम तसव्वुर में आएंगे। जब हम ज़बी की बात कहेंगे तो सिर्फ इस्माइल तसव्वुर में आएंगे। जब हम कलीम की बात कहेंगे तो सिर्फ मूसा सामने आएंगे। जब हम हबीब की बात कहेंगे तो सिर्फ मोहम्मद अरबी सामने आएंगे। आप गौर फरमा रहे हैं? तो बस अब आप कहिए तो इजाजत दीजिए तो यहीं पर बात को तमाम कर दूं कि जब हम ज़ैनुल आबिदीन कहेंगे तो क्या और लोगों ने इबादतें नहीं की थी? वाह, भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए तो यह है कि जब किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि अंता ज़ैनुल आबिदीन, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरी इबादत को कुछ नहीं कहो। अगर तुम देखना चाहते हो कि इबादत कैसे की जाती है तो आपने फरमाया मेरे जद का सहीफा लाओ, मैं बताऊं कि इबादत कैसे होती है। मेरे जद ने कैसी इबादत की, यानी जिसको दुनिया ज़ैनुल आबिदीन कह रही थी वो कह रही है अली की इबादत को कि उन्होंने इबादत की। लेकिन अब क्या किया जाए, ये मशीयत इलाही थी कि जिस अली की इबादत को इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद इबादत बताएं, उनके लक़ब में भी ज़ैनुल आबिदीन नहीं आया। लेकिन अगर ज़ैनुल आबिदीन से किसी को मुखातब किया जाता है तो वो इमाम चहारुम को मुखातब